शहीदों का बदला ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को ढेर किया गया है। उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्योंकि हमारे देश की माता बहनों के सिंदूर, बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने किया था, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर दिया है। वो हिस्से हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चीन के द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों को हमें वापसी लेना ही है। पाकिस्तान की तरह बिखरे हुए लोग नहीं है। पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या करने का काम वो किसी देश ने किया है, वो पाकिस्तान ने किया है। उधर भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो भारतीय सेना ने पहले भी सबक सिखाया पाकिस्तान को। सन 1971 की लड़ाई हो, चाहे घुटने टेकने में मजबूर करा, उन्होंने माफी मांगी जब उनकी सेना को छोड़ा गया। तो आज भी वही स्थिति है। आज दुनिया का सबसे आतंकवादी मुल्क कोई है तो पाकिस्तान है, जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। देर रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। इस वक्त हम गाजियाबाद के केला भट्टा पर मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अली सैफी है। अच्छा जाकिर जी, जिस तरह से रात भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज सुबह जो आतंकी ठिकानों पे हमारे देश की सेना ने हमला किया है, उसके लिए सेना को बहुत बहुत बधाई, सेना को बहुत बहुत मुबारकबाद, सेना का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि हमने हमला नहीं किया। पहले हमारे देश के बेकसूर नौजवानों पे जो घूमने के लिए पुलवामा गए हुए थे, उनकी जाति या धर्म पूछकर एक साजिश के तहत पाकिस्तानी आतंकियों ने, जो पाकिस्तान द्वारा और उसके सहयोगी मुल्कों द्वारा षड्यंत्र रच के हिंदू मुस्लिम का जहर घोल करने के लिए भेजे गए थे, उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्योंकि हमारे देश की माता बहनों के सिंदूर, बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने किया था, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर दिया है और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला करने का काम किया, उन्हें नष्ट करने का काम किया। अब समय आ गया है कि देश की सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर अखंड भारत की शुरुआत करनी चाहिए और देश की सेना के साथ हर जाति, हर धर्म के लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। पाकिस्तान की तरह बिखरे हुए लोग नहीं है। पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या करने का काम वो किसी देश ने किया है, वो पाकिस्तान ने किया है। चाहे वो अफगानिस्तान में किया हो, चाहे वो बांग्लादेश में बेकसूर लोगों की हत्या की हो, चाहे पाकिस्तान के मुहाजिरों के नाम पे हत्या कर रहा हो, चाहे हिंदुस्तान के बेगुनाह मुसलमानों की हत्या कर रहा हो। दुनिया का सबसे आतंकवादी मुल्क कोई है तो पाकिस्तान है, जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, इंडियन आर्मी के सबसे पहले हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने पहलगाम हमले में हमारे भाइयों के शहीदों का बदला ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को ढेर किया गया है। किस तरीके की खुशी है? देखिए, पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, पूरे देश भर में खुशी है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। सुबह से हम भी लड्डू बांट चुके हैं बहुत। पूरे देश भर में, हमारे घर में सब जगह खुशियों का माहौल है। क्या लगता है आगे भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाएगी? मोदी जी ने अपना धर्म बता दिया है। जिस तरह से धर्म पूछ करके हमारे देश में हमला किया था, उस तरह से हमारे मोदी जी ने अपना धर्म बता करके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनसे बदला ले लिया है। आतंकी ठिकानों को सबको ढेर कर दिया गया है। 22 तारीख में जिस तरह से आतंकवादी हमला पहले हुआ था, अब आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये तो होना ही था और ये करना भी जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं तो भारत को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। थोड़ा लेट किया है, चलिए किया जरूर। और मैं कहता हूँ इसे थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए, इसे ज्यादा करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान ये सबक सीख जाए कि हिंदुस्तान एक मजबूत स्थिति में है और ये स्थिति इस तरीके की हो जाए कि हमें अपने सारे हिस्से वापसी चाहिए। देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि यूक्रेन और रशिया इस टाइम बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। उस टाइम जब टूट गया था, हिस्सों में बट चुका था, बटने के बाद आज मजबूत स्थिति में आने के बाद वो अपने हर एक हिस्से को वापसी चाह रहा है। इसी तरीके से हिंदुस्तान को भी ये कार्रवाई करनी चाहिए। जो उसके हिस्से हैं, जो टूटे हुए हिस्से हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चीन के द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र हो,
उन सभी क्षेत्रों को हमें वापसी लेना ही है। और ये जंग इस तरीके छिड़नी चाहिए कि आगे जितने भी मुल्क हैं, जो भी यूरोप के कंट्रीज हैं, वो ये समझ जाएं कि भारत की जो मजबूती है वो तीसरे नंबर की होने के साथ साथ पहले नंबर पे भी आ सकती है। अच्छा, जिस तरह से 9 ठिकानों पे रात हमला किया, और कितनी कार्रवाई हिंदुस्तान को करनी चाहिए? देखिए, जो 9 ठिकानों पर हमला किया है ना, ये किसी बेकसूर लोगों पर हमला नहीं किया है, ये पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा था, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने बेगुनाह लोगों को नहीं मारा, केवल उन आतंकवादियों को नष्ट करा है जिन्होंने उन पर हमला करा था। और अभी पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के टुकड़े करे जाएंगे, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने ना उन्हें नष्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा देश कमजोर नहीं है, हमारी भारतीय सेना बहुत मजबूत है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो भारतीय सेना ने पहले भी सबक सिखाया पाकिस्तान को। सन 1971 की लड़ाई हो, चाहे घुटने टेकने में मजबूर करा, और उन्होंने माफी मांगी जब उनकी सेना को छोड़ा गया। तो आज भी वही स्थिति है, आज पाकिस्तान के अंदर घुस के हिंदुस्तान की सेना वही काम करेगी। बस सेना को पूरी छूट दे दी जाए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दे, पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी ठिकाने उन्हें नष्ट कर दे। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लहराया जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को और बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला के अखंड भारत बनाना चाहिए। तो अफगानिस्तान में जितनी भी सीमाएं आती हैं हमारी, जितनी भी जो पहले छूट चुकी हैं, वो सारी भारत में मिलानी चाहिए। भारत को एकजुट होने के बाद भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर जाना माना मुल्क है, तो उसे दिखा देना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो पाकिस्तान के कब्जा करने के बाद में हम अपना झंडा लहराना चाहिए, और इसके लहराने का काम भारतीय सेना करेगी। ये थे हमारे साथ लोगों ने बताया, भारत जो है पाकिस्तान का कब्जा कर ले और उस पर जाकर अपना झंडा लहरा दे। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मकासद खान।